भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है अजंता गुफाएं, जो घने जंगलों से घिरी हुई बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है। समुद्र तल से ये 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला में वाघोरा नदी पर घोड़े की नाल के आकार की ये गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती हैं, क्योंकि इतने प्राचीन समय में हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को कैसे काटा गया और कैसे ये गुफाएं निर्मित हुई होंगी, ये आज भी यहाँ पर आने वाले हर सैलानी के मन में उठने वाला सवाल है। जंगली पेड़ पौधों से घिरे अजंता की गुफाएं कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है। इन्हें बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं का नाम पास के गांव अजिंठा के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध धर्म की कला से सजी ये गुफाएं घने जंगलों, जंगली जानवरों और भीलों के हमलों के भय के चलते हजारों सालों तक अज्ञात बनी रही। लेकिन साल 1819 में इन्हें फिर से पहचान मिली, जब एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ इस इलाके में शिकार के लिए निकला। तब वो सह्याद्री की पहाड़ियों में जा पहुंचा। वहां उसे एक नदी वाघोरा भी दिखाई दी। इसी के किनारे घूमते हुए शिकार की तलाश करते स्मिथ को नदी से ऊपर पहाड़ियों पर गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। उसने सोचा शायद उस गुफा में शिकार हो। इसी सोच के साथ गुफा में घुसा स्मिथ हैरानी से भर गया जब उसने रोशनी जलाकर गुफा के अंदर देखा और पाया कि ये अजंता की गुफाएं हैं। कला और वास्तुकला का अद्भुत अनूठा नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये खबर तेजी से चारों ओर फैल गई और फिर से अजंता गुफाओं को अपनी खोई हुई पहचान मिलने लगी। और आधुनिक भारत के लिए ये इतिहास की किसी सौगात से कम नहीं थी। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों में किया गया। इनका निर्माण सातवाहन वंश और वाकटक वंश द्वारा किया गया था। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों को दिखाया गया है। साथ ही यहाँ गुप्त काल की सारनाथ कला शैली और सातवाहन और इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं, जिनमें से एक अधूरी गुफा है। इसलिए यहाँ कुल 29 गुफाएं मानी जाती हैं। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 25 विहार और 4 चैत्य हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं और चैत्य प्रार्थना स्थल हुआ करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। हीनयान गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाई गईं, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाई गई। हीनयान चरण में बनी गुफाओं की डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि महायान गुफाएं विस्तृत हैं। इनमें से हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल है, जो आकार में अर्ध गोलाकार है और जिसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के रूप में किया करते थे। इन हॉल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वहीं विहार महायान गुफाओं में आते हैं, जो आकार में आयताकार हैं और इनका उपयोग भिक्षु रहने के स्थान के रूप में करते थे। इनकी दीवारें भी चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई है। हीनयान और महायान असल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से हीनयान ज्यादा पुराना है। हीनयान बौद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसके सिद्धांत कठोर हैं। हीनयान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं, बल्कि एक मानव थे जिन्होंने निर्वाण का रास्ता खोजा। वहीं महायान बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बुद्ध एक भगवान है, जो जीवन के समुद्र को पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। महायान के सिद्धांत सरल हैं
और आम इंसान आसानी से इन्हें अपना भी सकता है। बौद्ध धर्म के इन दोनों यानों पर आधारित ये गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। इन गुफाओं के डिजाइन देखकर लगता है कि ये शायद बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में कुछ कमरे सोने के लिए भी बनाए गए हैं, तो ध्यान लगाने के लिए भी छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग आकार के कमरे हैं, जिनका उपयोग अलग अलग कार्य जैसे विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता रहा होगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रह सकते थे और भोजन और पानी के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। पहाड़ियों की चट्टानों को खोदकर उन्हीं में छत स्तंभ, विशाल सभा भवन, द्वार, दीवारें और अनगिनत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो अजंता को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाती है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहाँ बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां हैं, जिन्हें चट्टान को काटकर बनाया गया है और गुफाओं की दीवारों में बने आलों में रखा गया है। बुद्ध की मूर्ति लगभग सभी गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में मौजूद है। इनमें भित्ति चित्र भी हैं, और ये ऐसे चित्र होते हैं जो गुफाओं की छत और दीवारों पर गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों ही मेथड का यूज हुआ है। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला की सबसे पुरानी तकनीक है और ये किसी भी दीवार पर ताजे बिछाई गई गीले प्लास्टर पर पेंटिंग करके बनाई जाती है। और टेम्पेरा टेक्निक से चित्र बनाने के लिए किसी बाइंडिंग मटेरियल जैसे गोंद के साथ वाटर कलर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की पेंटिंग दीवार, कपड़ा, कागज और भोजपत्र पर बनाई जा सकती है। अजंता में बनी पेंटिंग्स बेहद खास हैं। ये प्राकृतिक रंगों से बनाई गई हैं, जिनमें लाल रंग की प्रचुरता है और नीला रंग अनुपस्थित है। अजंता की दीवारों पर अनोखे, विशाल और मनोरम चित्रों को उकेरा गया है। कहा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए पहले दीवारों को साफ किया गया होगा और उसके बाद दीवार पर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ रसायनों का लेप चढ़ाया गया था, ताकि सदियों तक चित्रों की चमक बरकरार रहे। इन भित्ति चित्रों में जातक कथाओं के दृश्य भी दर्शाए गए हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानियां हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को अपने कई जन्म याद। इस गुफा में शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जो उनके परिनिर्वाण में प्रवेश करने के बारे में दर्शाती। गौतम बुद्ध की ये सोती हुई विशाल प्रतिमा उनके चेहरे के तेज और शांति के भावों को स्पष्टतया प्रदर्शित करती है और हर देखने वाले के मन को शांति और सुख से भर देती है। अजंता की गुफाओं में से केवल 28वीं गुफा ही एक ऐसी गुफा है जिसमें 2 मंजिला विहार बने हैं। अजंता की मूर्तियों और चित्रों में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हर चित्र एक कहानी कहता है, जो जातक कथाओं से निकली है। पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं और 16वीं गुफा जैसी कई गुफाओं में इन जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। इन अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा गुफाएं। एलोरा में 100 गुफाएं हैं, जिनमें से 34 गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली हैं। एलोरा की खासियत यह है कि इसकी 34 गुफाओं में से 17 हिंदू धर्म पर आधारित है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारकों का समूह है। 3 धर्मों के गुफा स्मारक एलोरा को एक धार्मिक सहिष्णु स्थल बनाते हैं। इन तीनों धर्मों में से सबसे पहले हिंदू धर्म से संबंधित गुफा मंदिर तैयार हुए, उसके बाद बौद्ध धर्म संबंधी और आखिर में हिंदू और जैन धर्म दोनों पर आधारित मूर्तियां और चित्रकारी तैयार की गई। हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही समूहों की अपनी अलग वास्तुकला और शैली है। जटिल नक्काशी, मूर्तियां और स्थापत्य शैली एलोरा को खास पहचान दिलाती है। ये गुफाएं अजंता की गुफाओं की तुलना में नई हैं। इनका निर्माण 6वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक में हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये गुफाएं मंदिरों और मठों का स्थल है।
ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों को काटकर बनाई गई एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश, कलचुरी राजवंश, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश ने करवाया। इन गुफाओं में बुद्ध, बौद्धिस्त्व और अन्य बौद्ध देवताओं की मूर्तियां और चित्रण हैं। इन गुफाओं में बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के दृश्यों को देखा जा सकता है। इनमें बुद्ध के शिष्यों और अनुयायियों की मूर्तियां भी हैं। इन गुफाओं में से कुछ सबसे प्रसिद्ध गुफाएं हैं। गुफा 1 जो कि एक स्तूप है, गुफा 2 एक स्तूप और मठ है, और गुफा 12 है जो कि एक स्तूप और मठ है। एलोरा में 23 से 34 नंबर की गुफाएं जैन गुफाएं हैं। ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता माना जाता है। इन गुफाओं में जैन धर्म के विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विषयों के चित्रण भी हैं। ये मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला का ऐतिहासिक नमूना है, बल्कि हैरान कर देने वाली इमारत भी है, क्योंकि ये विशाल मंदिर केवल एक ही पत्थर से बनी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। और इसका कारण ये है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काट करके ही बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। इस मंदिर की नक्काशी, मूर्तियों और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित दृश्यों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा ये कैलाश मंदिर एक बहुमंजिला मंदिर परिसर है, जिसे भगवान शिव के घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इस भव्य मंदिर को बनने में कितना समय लगा, इसे लेकर कई मत हैं। कई लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक मंदिर को बनने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और करीब 7,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। एक मत ये भी कहता है कि ये विशाल मंदिर सिर्फ कुछ हफ्तों में ही बनकर तैयार हो गया था, और इतना जल्दी बनने का कारण इस मंदिर के निर्माण में किन्हीं दिव्य शक्तियों या एलियंस का हाथ होना था। किसी का कहना है कि इस मंदिर के नीचे वो दिव्य अस्त्र छुपे हैं जिनसे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर से जुड़ी एक अनोखी बात यह भी है कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। इतने सारे हैरान कर देने वाले किस्से और कहानियों के अलावा इस मंदिर की ये बात इसे और भी ज्यादा अनोखा बना देती है कि इस मंदिर को बनाते समय चट्टान को नीचे से नहीं काटा गया और ना ही सामने से तराशा गया, बल्कि चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया। अब ये सुनकर ही आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ऐसा करना कैसे संभव हुआ होगा और ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो इसका सही जवाब तो फिलहाल किसी के भी पास नहीं है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ और ये निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने शुरू करवाया। इस मंदिर को बनने में 18 साल लगे और ये निर्माण कार्य अलग अलग राजाओं के समय में हुआ। शुरुआत में मंदिर को कृष्णेश्वर कहा गया और बाद में कैलाश मंदिर। इस मंदिर को सफेद रंग से रंगा भी गया ताकि ये कैलाश पर्वत जैसा दिखाई दे सके। एलोरा की ये गुफाएं रहस्य, रोमांच और समृद्ध विरासत से भरपूर हैं, जो एक साथ 3 धर्मों के आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता और सौहार्द का संदेश देती हैं।